नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग प्रश्नावली 12A का 9वां सवाल लगाते हैं। ये वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है आपका। ये 9वां सवाल है। ये फिगर आपके किताब में बना हुआ है, आप बना लेंगे। और ये हम लोग देखते हैं इस सवाल को। देखिए दिया है, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू और व्हाइट चिन्हित हैं जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 2.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग देखिए ज्ञात करना आपका। गोल्ड वाले का आपका 21 सेंटीमीटर है, यानी इसको लिखा जा सकता है व्यास गोल्ड क्षेत्र का व्यास बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या R बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लें। गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी पाई R स्क्वायर होता है। पाई R स्क्वायर, पाई आपका 22/7 इसको लिखा जा सकता है 22/7। R का मतलब हो गया आपका 21/2 गुणे 21/2 लिखा जा सकता है। यहाँ काट देंगे 7 त्रिक 21, 2 से काट देंगे 11 हो जाएगा। ये आपका पूरे का गुणा करेंगे, जब 11, 3 और 21 का गुणा करेंगे 693 होगा और बटे 2 बचा है। 2 का भाग देंगे 2 तिहाइयाँ 6, यहाँ बचा आपका 2 चौको 8, 2 छक्का 12। अब बचेगा आपका 1 बचा 2 पचे 10, इतना सेमी स्क्वायर। ये आपका गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक इस केंद्र से आपका यहाँ तक 10.5 है, तो यानी R2 हम लिख सकते हैं आपका R2 बराबर हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये आपका जोड़ लेंगे तो R1 हो जाएगा। R1 बराबर 10.5 ये था ही, और फिर ये प्रत्येक पट्टी दिया है आपका 10.5 है, तो ये आपका 10.5 ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। रेड का क्षेत्रफल तो रेड का क्षेत्रफल होता है पाई। अब देखिए 1 मिनट, ये वलय हो गया, एक तरह से रिंग हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई कोष्ठ में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, R1 का मान हो गया आपका 21 का वर्ग माइनस 10.5 का वर्ग। ये आपका लिख सकते हैं आपका 22/7। ये देखिए A का वर्ग B का वर्ग, एक कोष्ठ में A प्लस B, दूसरे कोष्ठ में A माइनस B, यानी एक कोष्ठ में हो जाएगा 21 धन 10.5 और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा 21 माइनस 10.5। तो इसको हल कर सकते हैं आपका। हल कर लीजिए 22/7 गुणे, ये जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 31.5, 21 धन 31, 31.5। ये 21 में से 10.5 घटाएंगे तो ये आएगा 10.5। काट दीजिए, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 7 पचे 35। ये हम यहीं लगा देते हैं, इसको हम हल करके लिख देते हैं 22 गुणे 31.5 गुणे 1.5।
इसका हम अगर इस गुणा कर देते हैं 1.5 का गुणा करेंगे 15 दूना 30 शून्य हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 15 दूना 30 3 33 गुणे हो गया 31.5। यहाँ आपको गुणा करना ही पड़ेगा, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1039.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। रेड ब्लू निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर ब्लू के लिए अब देखिए आपका R2 कितना हो जाएगा 10.5 ये और 10.5 ये, यानी कुल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और R1 कितना हो जाएगा, ये ब्लू वाला भी 10.5 जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 31.5 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं ब्लू का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कोष्ठ में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर पाई। R1 आपका हो जाएगा 31.5 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, ये हो जाएगा 22/7 गुणे ये आपका एक साथ कर सकते हैं 31.5 धन 21 और 31.5 माइनस 21। आपका एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी वाले सूत्र से हम लोग लगा रहे हैं 22/7, ये जोड़ लेंगे आपका 52.5 हो जाएगा 52.5 आगुड़े, ये घटा लेंगे आपका 10.5 हो जाएगा। इसमें देखिए काट देंगे 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ये आ जाएगा आपका। फिर वही बात है 22 गुणे 52.5 गुणे 1.5, इसका गुणा इसके साथ अगर करना तो ये 33 हो जाएगा, 33 गुणे 52.5। अब इसका गुणा तो ये आ जाएगा 1732.5 सेमी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग ब्लैक के लिए, यहाँ ब्लैक के लिए निकाल दें, ब्लैक के लिए देखिए एक मिनट, ये यहाँ तक ये आपका R2 होगा, यानी R2 बराबर अब कितना हो जाएगा R2, ये 10.5 ये 10.5 21 हो गया, ये 10.5 यानी 31.5 सेंटीमीटर, यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं आपका ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R1 आपका 42 है, 42 का वर्ग माइनस 31.5 का वर्ग। एक कोष्ठ में देखिए a का वर्ग b का वर्ग, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, 22/7 ये आपका 42 धन 31.5 और दूसरे कोष्ठ में 42 माइनस 31.5, घटा लीजिए आपका 22/7, ये जोड़ लेंगे 3 4 3 7 73.5 और ये घटा लेंगे तो ये आपका 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.5। गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा कर लीजिए आपका 22 गुणे 73.5 गुणे 1.5, गुणा करिए फिर वही बतिया है, इसमें गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 33 गुणे 73.5, ये आ जाएगा आपका 2425.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाइट के लिए निकालते हैं,
वाइट के लिए R2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां देखेंगे यहाँ 1 2 3 4, यानी इसका मतलब हो गई कि 42 हो गया। 4 का मतलब 10 चौको 40 2 42 सेंटीमीटर हो गया। और R1 हो जाएगा आपका 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं आपका वाइट का क्षेत्रफल। वाइट का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्ठ में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 22/7, ये आपका 52.5 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग, ये आपका 22/7 जोड़ लेंगे, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, यानी 52.5 धन 42, और ये आपका 52.5 माइनस 42, ये आपका 22/7, 52 में से 42, 52.5 में से 42 जोड़ेंगे तो ये आपका 4 और 5 4 9, 94.5, और ये घटा लेंगे तो आपका 10.5 काट सकते हैं, ये हो गया आपका 1.5, 22 गुणे 94.5 गुणे 1.5, इसका गुणा कर लेंगे फिर वही बात है, 33 हो जाएगा। ये हो गया आपका 94.5, 33 में 94.5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3118.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किमी प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं आपका, यानी कुल त्रिज्या आपका निकाला, त्रिज्या R बराबर आपका 35 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर देखेंगे चाल कितनी है मोटरसाइकिल की चाल आपका दिया है, चाल 66 किमी प्रति घंटा दिया है। यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर नहीं चाहिए, यहाँ मिनट भी आपका, तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं 66, 1000 का गुणा करेंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा, और किलोमीटर से मीटर बदल जाएगा, और फिर 100 का गुणा कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर बदल जाएगा, बटे 60 का अगर भाग दे देंगे तो यह मिनट में बदल जाएगा, यह हो जाएगा सेमी प्रति मिनट। यहाँ पे देखेंगे दूरी आपका 1 मिनट में, समय दिया है 1 मिनट, तो यहाँ पर आप लिखा सकते कुल दूरी बड़ा होता है चाल गुणे समय, चाल आपका 66 गुणे 1000 गुणे 100 बट्टे 60, और मिनट आपका 1 है। ये काट सकते हैं, 0 0 काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम में 11 के बाद जो होता है आपका 4 0 बढ़ेगा, 1 2 3 4, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है आपका चक्कर, कितने चक्कर लगाएंगे, यानी चक्करों की संख्या बराबर कुल तय दूरी अब बटे एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, कोई भी पहिया होगी एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करती है। कुल दूरी आपकी 1,10,000 है आपका, और एक चक्कर में आपका 2πr की दूरी तय करेगा, तो 11 के बाद 4 0 और बटे 2, यह हो गया 22। 7 हम ऊपर गुणा कर सकते हैं, गुणे r का मान आपका 35 है, 7 एकम 7, 7 पचे 35,
ये आपका गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट सकते हैं आपका 11 दूना 22 और 11 कम 11, ये 4 जीरो बढ़ गया, 2 पचे 10, 5000 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, ये आपका 2500 हो जाएगा। और ये 5 से काट दीजिए 500, यानी ये हो गया आपका 500 चक्कर। ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग देखिए 11वां सवाल लगा लेते हैं आपका। चलिए देखिए, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी बढ़की पहिया द्वारा जो दूरी तय किया जा रहा है, कितना चक्कर लगेगा। और जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है, यानी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाता है। तो हम यहाँ पर आपका निकाल लेते हैं पहले अगले पहिए का व्यास। अगले पहिया का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। यहाँ हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। त्रिज्या ये आपका स्मॉल आर बराबर आपका 80/2 बराबर हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यहाँ पिछला पहिया, पिछले पहिए का व्यास बराबर हो गया आपका 2 मीटर है, बराबर आपका 200 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। त्रिज्या ये अभी निकाल लीजिए। त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 200/2, ये आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। पिछले पहिए के चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा अगला पहिया देखिए 1400 चक्कर है, यानी 1400 गुणे अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। अब बट्टे हो जाएगा पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। ये आपका 1400 गुणे अगला पहिया आपका 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा। अब बटे 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, यहाँ पर 1400 गुणे स्मॉल आर आपका है 40 और कैपिटल आर आपका है 100। तो यह काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ये आपका 14 गुणे 40 है, 14 चौको 56, 560 चक्कर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वां सवाल लगाते हैं आपका। यहाँ पर देखिए आपका 12वां सवाल है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर से के व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त हैं छोटे छोटे जिनका व्यास आपका 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। यानी व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या त्रिज्या R1 कर सकते हैं, बराबर हो गया आपका 20/2 बराबर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
यहाँ फिर व्यास आपका दिया है, दूसरा व्यास बराबर 48 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या स्मॉल या R2 कर सकते हैं, 48/2 काट देंगे, बराबर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे दिया है आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये आपका पाई r1 स्क्वायर धन पाई r2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर और पाई हम कॉमन ले लेंगे, ये r1 स्क्वायर धन r2 स्क्वायर, पाई से पाई काट देंगे, r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर धन r2 स्क्वायर। r1 आपका 10 का वर्ग है और r2 आपका 24 का वर्ग है। 10 का वर्ग करेंगे 10 दाम में 100, वर्ग करेंगे आपका 576, ये हो जाएगा आपका 676, ये आपका r स्क्वायर है, r बराबर हो जाएगा कौड़ी में 676। इसको लिखा जा सकता है आपका 2 × 2 × 13 × 13, ये हो जाएगा 13 दूरा, ये आपका काट लेंगे एक, ये हो जाएगा 2 × 13, ये हो गया आपका 13 दूना 26 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी त्रिज्या निकल गई आपका 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको व्यास निकालना है, व्यास बराबर हो गया आपका 2 × r यानी 2 × 26 बराबर हो गया आपका 52 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।